नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बुलेटिन की शुरुआत झारखंड की सियासत के सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे। झारखंड के पूर्व सीएम चांपाई सोरेन से जुड़ी ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। चांपाई सोरेन 30 अगस्त को बीजेपी में शामिल होंगे। रांची में प्रदेश बीजेपी कार्यालय में चांपाई सोरेन बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। असम के मुख्यमंत्री और झारखंड के चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी। सोमवार को चांपाई सोरेन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। सूत्रों के अनुसार बता दें आपको कि शाह से मिलने के पहले चांपाई सोरेन और हेमंत बिस्वा शर्मा की अलग से मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद दोनों अमित शाह से मिलने गए थे। सूत्रों के हवाले से एक और जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये कि 28 अगस्त को चांपाई सोरेन रांची पहुंच सकते हैं और 28 अगस्त को ही जेएमएम की प्राथमिक सदस्यता और मंत्रिमंडल से इस्तीफा भी दे सकते हैं और उसके बाद 30 अगस्त को औपचारिक तौर पर बीजेपी में शामिल भी हो जाएंगे। और इन सब की चर्चाओं के बीच 29 अगस्त को हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक होनी है। संभावना ये जताई जा रही है कि कैबिनेट बैठक से पहले चांपाई सोरेन मंत्री पद और जेएमएम की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे सकते हैं। तो ये आपको बड़ी खबर झारखंड के सियासी गलियारे से बता रहे हैं, जहां अब पूर्व सीएम और झारखंड के बड़े नेता चांपाई सोरेन बीजेपी में शामिल हो जाएंगे और हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस बात की आधिकारिक पुष्टि भी कर दी है। उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल से ही अपने पोस्ट में ये लिखा है कि चांपाई सोरेन अब बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। 30 अगस्त को वो सदस्यता लेंगे बीजेपी की और उससे पहले वो रांची पहुंचेंगे और वहां पहुंचने के साथ ही वो जेएमएम की अपनी सदस्यता खत्म करेंगे और इसके साथ ही अभी वो फिलहाल मंत्री में है तो मंत्री पद से भी इस्तीफा देंगे। ये जानकारी फिलहाल आपको बता रहे हैं हम सीएम चांपाई सोरेन को लेकर। और अब आपको चांपाई सोरेन के अब तक के सफर के बारे में बता देते हैं। बता दें कि 1991 में पहली बार सरायकेला से विधायक बने थे चांपाई सोरेन। पहली बार निर्दलीय विधायक चुने गए थे चांपाई। वहीं अब तक 6 बार सरायकेला से विधायक भी रह चुके हैं पूर्व सीएम चांपाई सोरेन। 2010 में अर्जुन मुंडा सरकार में मंत्री भी बने और 2013 में जेएमएम कांग्रेस सरकार में मंत्री बने। इसके साथ ही उद्योग, परिवहन, आदिवासी कल्याण मंत्री वो रह चुके हैं। साथ ही 2019 में जेएमएम कांग्रेस सरकार में फिर से मंत्री बनाए गए चांपाई सोरेन। 2 फरवरी 2024 को झारखंड के सीएम बने चांपाई सोरेन। 3 जुलाई 2024 तक झारखंड के सीएम रहे और अब जेएमएम से अलग होकर बीजेपी में जा रहे हैं पूर्व सीएम चांपाई सोरेन। चांपाई सोरेन के ये पूरे जीवन की कार्यकाल आपको हम बता रहे थे कि कैसे उन्होंने दशकों तक जेएमएम का साथ दिया, मंत्री रहे, आदिवासी नेता के तौर पर जाने जाते हैं। एक बड़ा वोट बैंक आदिवासी का उनके साथ रहा है, लेकिन अब वो बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। तो चांपाई सोरेन के सफर की आपको ग्राफिक्स के जरिए उनके सफर की एक एक वक्त की वो क्या रहे हैं और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता निरंजन सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। निरंजन, एक बहुत बड़ी खबर और सियासी गलियारे में चर्चा का विषय है कि अब पूर्व सीएम चांपाई सोरेन बीजेपी में शामिल हो जाएंगे 30 अगस्त को। तो क्या जानकारी मिल पा रही है, आने वाले वक्त में चांपाई सोरेन को क्या रोल बीजेपी दे सकती है? देखिए, जिस तरह से कोल्हान की बात करें तो कोल्हान में 14 विधानसभा सीट है, वहां से बीजेपी का एक भी विधायक नहीं है। और संथाल की बात करें तो संथाल, ये दोनों जो क्षेत्र है यहाँ पर संथाल में कुछ है लेकिन कोल्हान में बिल्कुल भी नहीं है। कुल मिलाकर के जिस तरह से यहाँ पर रणनीतिक बन रही थी लगातार कि क्या अलग पार्टी बनाई जाए या फिर बीजेपी में शामिल हो जाए, इसमें कई विधायक शामिल थे। इससे बोरियो के विधायक लोबिन हेम्ब्रम भी लगातार बातचीत चल रहा था और आपने देखा कि उनको पार्टी उनकी जो विधायकी थी उनकी भी चली गई। कुल मिलाकर के लगातार वह हमले पर थे, यानी विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर अपनी बातों को उठा रहे थे। उसको लेकर के कहीं न कहीं पार्टी के अंदर इनकी नाराजगी थी और इनकी सदस्यता भी चल गई। अब देखना यह कि 30 तारीख को जो लोबिन हेम्ब्रम है और चांपाई सोरेन दोनों की सदस्यता बीजेपी में शामिल होंगे और निश्चित तौर पर अमित शाह भी आ रहे हैं सितंबर के पहले माह में और उनके गांव जाएंगे और कार्यकर्ताओं के साथ उनका एक बहुत बड़ा ही स्वागत समारोह होगा।
और ये दोनों ही नेता अपने क्षेत्र में बड़े नाम हैं, बड़े हैं। लोबिन हेम्ब्रम भी संथाल से आते हैं और इधर चंपई सोरेन कोल्हान से आते हैं। और जिस तरह से लगातार आपने देखा कि कई 2-3 बार की बैठक की दौर हुई और हेमंता विश्वकर्मा जो यहाँ के प्रभारी हैं और असम के मुख्यमंत्री हैं, लगातार संपर्क में थे और कई दौर की बातचीत दोनों के आंतरिक चल रही थी। इससे पहले भी दिल्ली गए और चंपई सोरेन से लगातार लोबिन हेम्ब्रम भी बातचीत का दौर जारी था। इसको लेकर के इन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी में हम शामिल हो रहे हैं, आपका क्या रणनीति ये बताएं। जाने से पहले यानी इससे पहले जो दिल्ली गए थे चंपई सोरेन, उनसे बातचीत हुई थी। उसके बाद जब कल अमित शाह के आवास पर बैठक हुई और बातचीत हुई, उस बैठक में उनके पुत्र बाबूलाल सोरेन भी शामिल थे और उसके बाद निरंजन, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा और इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने